मित्रों नमस्कार। मैं हूं अशोक झा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको 2008 की वो आर्थिक मंदी याद है? इसका कारण था अमेरिका का एक बड़े बैंक का कोलैप्स होना, लेमैन ब्रदर्स का कोलैप्स होना, जिसके कारण देखते ही देखते ये आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के रूप में बदल गई थी। आप कहेंगे कि बिल्कुल याद है, हम कैसे इसे भूल सकते हैं? लेकिन आप आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज फिर से अमेरिका का एक बड़ा बैंक कोलैप्स हुआ है। वहां से पैसे निकालने की मनाही हो गई है। जिनके पैसे उसमें हैं वो नहीं निकाल सकते हैं, और वो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जिसे आमतौर पे बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे। आज वो सुर्खियों में छाया हुआ है। टेलीविजन के डिबेट्स में, अखबारों की हेडलाइंस में उसकी खबरें भरी पड़ी हुई है। और यही कारण है कि आम जन के बीच में भी ये चिंता का विषय बना हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने से क्या हमारे देश के आर्थिक स्थिति पे, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ने वाला है? क्या ये 2008 की आर्थिक मंदी का एक रूप तो नहीं आने वाला है? उसका दस्तक तो नहीं है? क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी मजबूत है कि इस तरह की चीजें अगर हमारे देश में आए तो हम इसे झेल सकें? मित्रों, क्योंकि आज पूरा विश्व एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड है। अगर किसी भी देश में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में अगर परेशानी होती है, अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होता है, तो उसका असर विश्व के दूसरे देशों में, विश्व के दूसरे कोने में, दूसरे हिस्सों में पड़ना लाजमी है। तो जाहिर सी बात है, हम सब के लिए जानना भी ये लाजमी है कि हम पे कितना असर डालने वाला है। हालांकि बैंकिंग एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका मानना है कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने का असर हमारे देश पे उतना नहीं पड़ने वाला है। हालांकि शेयर मार्केट्स में कुछ उसके असर दिखने लगे हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसका कोई खास असर हम पे नहीं पड़ने वाला है। इसका कारण है कि एक तो सिलिकॉन वैली बैंक इतना बड़ा नहीं है जिसका इंपैक्ट हम पे पड़े, और दूसरा, हम भारतीयों का एक्सपोजर, मनी का एक्सपोजर, डिपॉजिट का एक्सपोजर यहां ऐसा नहीं है जिसका असर हम पे पड़ने लगे। लेकिन हाँ, वो ये भी कहते हैं साथ साथ कि इसका असर स्टार्टअप्स कंपनियों पे अवश्य कुछ ना कुछ पड़ेगा। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक, जैसा कि नाम है सिलिकॉन वैली, आपको पता है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, यूएस की कैलिफोर्निया में एक हिस्सा है जहां पे टेक कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक जैसे कंपनियों के ऑफिसेस है वहां पे। तो सिलिकॉन वैली बैंक्स का फोकस रहा है स्टार्टअप्स को सर्विसेज देना, उनको सपोर्ट करना। और यही कारण है कि स्टार्टअप्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बैंक रहा है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट जहां से स्टार्टअप पैसे अपना रेज करते हैं, उनका भी अकाउंट उसमें होता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्टार्टअप का भी अकाउंट उसमें हो तो ज्यादा फायदे की बात होती, ज्यादा आसान होता था फंड को रेज करना। और सिलिकॉन वैली बैंक इसमें सहायता भी करता था, कम रेट पे पैसे भी दिया करता था, इन्वेस्ट भी किया करता था। और साथ ही साथ आप अगर, आपकी कंपनी अगर इंडिया में है, कहीं बाहर है, तो यहाँ अकाउंट खोलना भी बहुत आसान था। और यही कारण है कि स्टार्टअप्स कंपनियों का अकाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा रहा है। मेन रूप से ये बैंक स्टार्टअप्स कंपनियों का ही बैंक के रूप में रहा है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं है। स्टार्टअप्स की दुनिया में ये बड़ा बैंक है। अब चूंकि इसके खाते से पैसा निकालना मना हो गया है, तो स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा, बड़ी समस्या सामने आ गई है। भारत की बात करूं तो पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 60 से करीब 60 से अधिक स्टार्टअप्स कंपनियों का पैसा अकाउंट इस बैंक में है। क्योंकि पैसा निकल नहीं सकता है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है,
रेंट देना है अपने कंपनीज के प्रीमाइसेस का, और यही कारण है कि उनके लिए एक खतरे की घंटी जैसी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस समस्या पे बात किया है, खुल के सामने आई है सरकार और कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक इस तरह की समस्या से निपटा सके और स्टार्टअप्स को कम से कम इसका असर पड़ सके। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यही बात दोहराई है कि इसका असर हम अधिक नहीं पड़ने देंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ये सिलिकॉन वैली बैंक इतना ठीक ठाक था, स्टार्टअप्स के पैसे यहां पड़े हुए थे, तो अचानक से कोलैप्स होने का कारण क्या है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बैंक भी क्या है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस एंटिटी है। जैसे हम किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज देते हैं, बैंक भी अपने यहाँ पैसे को हमसे डिपॉजिट करता है। करेंट अकाउंट जहाँ कुछ इंटरेस्ट उसको देना नहीं पड़ता है, सेविंग अकाउंट जहाँ कम से इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको, एफडीज, आरडीज, इस तरह से पैसे उसके पास आते हैं और उस पैसे को वो लोन के रूप में देता है। जहां उसको 4% पे मिल रहा होता है पैसा डिपॉजिट के रूप में, वो 10 और 12% पे लोन देता है। ये पूरा बीच का मार्जिन उसकी कमाई होती है। क्योंकि ये बैंक स्टार्टअप्स का बैंक था और स्टार्टअप्स अमूमन पैसे लोन के रूप में देना कम पसंद करते हैं। वो कैपिटलिस्ट से पैसे इन्वेस्ट कराते हैं इक्विटी के रूप में। तो चूंकि इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट कराते हैं और पूरा पैसा एक बार खर्च तो कर नहीं सकते, तो पैसा कहां पड़ा होता है? बैंक अकाउंट में। सिलिकॉन वैली बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अब वो पैसे जब पड़े हुए हैं तो सिलिकॉन वैली बैंक उसको क्या करेगा? लोन ज्यादा दे नहीं पा रहा है तो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट वहां करेगा जहां से उसको सेफ्टी भी हो और जब चाहे पैसा आ जाए, ताकि उसके जो उसके क्लाइंट्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जब मांगे उनको पैसा दे सके। और यही कारण था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने वहां के गवर्नमेंट फंड में पैसे लगाए थे। और वहां का जो फेडरल बैंक है, महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए अपना ब्याज दर बढ़ा रहा था। जब ब्याज दर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि फंड, जो गवर्नमेंट फंड्स की कीमत कम होती जाती है। इधर चूंकि कोविड के बाद से भी स्टार्टअप्स को उतने पैसे मिल नहीं रहे, तो बैंक के पास पैसे कम, स्टार्टअप पैसे यहां से निकालने की बात कर रहे हैं। जब निकालने की बात कर रहे हैं, बैंक के पास पैसे कम है, बैंक क्या करेगा? उस फंड को जो जिस समय उसने अच्छे रेट पे लगाया था, आज उसका रेट कम है, उस कम रेट पे पैसे को निकालना शुरू किया। वहां उसका लॉसेस है। और ये देखते हुए जिन लोगों ने पैसे इसमें रखे थे, उन्होंने पैसे अचानक से निकालने की बात कर दी, और देखते ही देखते इसके पास पैसे का शॉर्टेज हो गया और ये बैंक कोलैप्स के कगार पे पहुंच